हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू पटेल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जूम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। हम पढ़ेंगे मैथ के पार्ट 3 वीडियो। इसमें कुछ बेसिक टॉपिक हम लेके आए हैं, फैक्ट्स लेके आए हैं जो हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऑल एग्जाम में इसकी ज़रूरत होती है, ऑल क्लास के लिए ये ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला फैक्ट है, किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो प्राप्त अंक हमें 0 होता है। जैसे कि हमने एक संख्या ली a, इसको 0 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? 0 ही प्राप्त होगा। क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं में हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। वैसे ही चलिए एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि हमने 9 को 0 से गुना किया तो हमें प्राप्त क्या हुआ? 0। ऐसे ही आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। 100 को 0 से हमने गुना किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 4 गुने 0 गुने 6 गुने 8 बराबर क्या होगा? जैसे कि हमने 4 को 0 से गुना किया तो क्या प्राप्त हुआ? हमें 0 प्राप्त हुआ। वैसे ही फिर हम 0 से 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। फिर 6 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब, किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? 0 ही प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब गुना हम समझ लिए, अब भाग के बारे में हम समझते हैं। किसी संख्या से जब 0 में भाग किया जाता है तो हमें भागफल 0 प्राप्त होता है। जैसे कि हमने एक संख्या लिया, जैसे कि ये 0 है, हमने a से इसको डिवाइड किया, a से इसको भाग किया तो हमें प्राप्त क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में हम समझते हैं, इसको इस रूप में भी, बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 0/a बराबर, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमने लिया 0/16, तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब 16 से 0 में भाग देंगे तो हम प्राप्त होगा। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ऊपर 0 हो, अगर नीचे कोई भी संख्या हो तो हमें भागफल क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम समझते हैं। जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है, यहाँ पे हम क्या 0 में किसी एक ए संख्या थी और 0 में भाग दे रहे थे। अब हम समझते हैं, ये कोई संख्या है, उसमें हम 0 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 0 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इसे सकते हैं a/0। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें अनंत प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा 643 और 0 से भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। जैसे आगे हम समझते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या के ऊपर पावर, जैसे कि कोई संख्या a है, इसका पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। दोस्तों, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। जैसे हमने ले लिया 16, इसका पावर अगर 0 है तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। चाहे हम कोई भी संख्या ले लें, उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। चाहे हम x ही क्यों ना ले लें, इसका मान क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। दोस्तों, बहुत हम बेसिक से शुरू किए हैं,
एकदम जड़ से काम कर रहे हैं, जीरो से काम कर रहे हैं दोस्तों। इसको बढ़िया से समझिए और आप नोट्स बनाइए, ये बहुत ही आपके काम की चीज़ है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट जानते हैं। जैसे कि नोट में एक चीज़ आता है, नोट में एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे नोट में देखेंगे, जीरो को जीरो से भाग करेंगे तो ये हमें क्या मान प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों, धनात्मक संख्याएं सदैव अपने आपस में जुड़ती है तो चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे कहने का मतलब है, धनात्मक कोई भी संख्या 2 और 6, कहने का मतलब है धनात्मक किसे हम बोलते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पे है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस है, ये धन है, ये धनात्मक है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो क्या है? प्लस है, ये धनात्मक है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जिस धनात्मक संख्याओं को जब आपस में हम जोड़ते हैं तो प्लस का चिन्ह लगता है। जैसे कि 2 और 6 कितना हुआ? 8 हुआ। इसके पहले क्या हुआ? प्लस का चिन्ह है। इसे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो हम क्या समझेंगे? प्लस समझेंगे। चलिए नेक्स्ट हम फैक्ट देख रहे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। कहने का मतलब है दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह किसका लगता है? बड़ी संख्या का लगता है। जैसे कहने का मतलब है, धनात्मक एक संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और ऋणात्मक क्या है? 7 है। धनात्मक 5 हुआ और ऋणात्मक क्या हुआ? 7 हुआ। तो हमने क्या पढ़ा था? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं और चिन्ह किसका लगता है? बड़े संख्या का लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 7 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, यानी ऋणात्मक है, और ये 5 है। तो यानी कि 7 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। और बड़ी संख्या कौन है? 7 है। तो यानी कि चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का चिन्ह लगेगा। अब इसको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे? कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास 5 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है और मेरे फ्रेंड्स को 7 रुपया हमसे चाहिए, 7 रुपया हमसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 रुपया कहीं से उधार लेंगे। यानी कहने का मतलब मेरे पास 5 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, प्लस में 5 रुपया है, लेकिन अगले को हमें कितना देना है? 7 रुपया देना है। तो 2 रुपया हमें कहीं से ना कहीं से उधार लेना होगा, तब तो 7 रुपया देंगे। हमें देने वाला रकम ज़्यादा है और मेरे पास बचा हुआ रकम कितना है? कम है। तो यानी 7 बड़ी संख्या है, तो हमारे पास ऋणात्मक में इसका आंसर आएगा 2। जैसे एग्जाम्पल में एक और हम समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास 9 माइनस 9 और प्लस 15 है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये ऋणात्मक और धनात्मक है तो ये आपस में घटेंगी। कहने का मतलब हमारे पास 15 रुपया है, लेकिन लेने वाला कितना है? 9 रुपया। यानी कि हमारे पास 15 रुपया है, ये हमारे पास जमा है, और देना हमको कितना है? 9 रुपया देना है। तो हमारे पास बड़ा रकम कौन सा है? तो 15 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसमें से 15 में से 9 घटा लेंगे, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। एकदम बेसिक चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें भी फैक्ट है।
ये बहुत काम की चीज़ है। चलिए दोस्तों कुछ और हम जान लेते हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है। जैसे ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, कहने का मतलब है तो ये आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास -6 और -5 है। कहने का मतलब हमने पहले से माइनस क्यों लगता है, कहने का मतलब है जैसे कि माइनस ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, कहने का मतलब माइनस और माइनस है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। और कहने का मतलब 6 रुपया हम पहले से कर्जा लिए थे और 6 रुपया और लेके आ गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, 6 रुपया हम पहले से लिए थे, 5 रुपया और लेके आ गए, तो हमारे पास क्या हुआ? और कर्जा ही ना हुआ और ऋण न हुआ। तो कहने का मतलब ऋण हुआ, तो ऋण का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक होता है, घटाव होता है, माइनस का चिन्ह होता है। तो यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। पहले कर्जा हम कितना लिए थे? 6 रुपया लिए थे, फिर कर्जा 5 रुपया लेके आए, तो ये दोनों जोड़ न जाएगा। तो 6 5 कितना होता है? 11 होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जो पहले से हम 6 रुपया कर्जा लिए, फिर 5 रुपया कर्जा लिए, तो मेरे पास टोटल कर्जा कितना हो गया? 11 हो गया। यानी -6 और -5 बराबर कितना होगा? -11 होगा। कुछ और समझ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हमने 10 रुपया, -10 रुपया और -9 रुपया, समझिएगा बढ़िया से। जैसे हमने 10 रुपया आराम से लिया और 9 रुपया श्याम से लिया, तो हमारे पास कर्जा कितना हो गया? 10 रुपया तो पहले से लिए थे ना, और फिर 9 रुपया माइनस में हम ले लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइनस में आएगा। यानी कि पहले का 10 रुपया कर्जा, फिर 9 रुपया कर्जा, तो टोटल कितना हुआ? 19 हुआ ना। तो हमारे पास कर्जा कितना हो गया? 19 हो गया। तो कर्जा का चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट कुछ हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों गुणा के कुछ नियम हम देख लेते हैं। अगर प्लस गुने प्लस होगा तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लस में आएगा। माइनस गुने माइनस होगा, आंसर क्या होगा? प्लस में आएगा। फिर माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है। फिर प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है। कहने का मतलब दोस्तों एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ आ गया कि अगर दोनों समान चिन्ह हो, ये भी समान है, ये भी समान है, तो क्या होगा? प्लस होगा। ये भी समान है, ये भी समान है, यानी माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा। और आगे दोस्तों हम देखते हैं माइनस यहाँ प्लस, ये असमान है, तो क्या होगा? यहाँ माइनस होगा। फिर देखते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये भी असमान चिन्ह है, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि प्लस गुने प्लस, यानी कहने का मतलब +2 गुने +3, इसको प्लस लिखे या ना लिखे बात बराबर ही है। जैसे हम समझ लेते हैं 2 गुने 3 बराबर कितना हुआ? 6 हुआ। वैसे ही आगे हम देख लेते हैं -2 गुने -2 बराबर कितना होगा? 6 होगा, यानी समान चिन्ह है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं असमान चिन्ह में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास -2 गुना -3 बराबर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इस फार्मूला को देख लेते हैं। पहले हमें प्लस मिला, यानी 2 यहाँ पे हम प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 गुने -3 बराबर -6। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? चलिए कुछ आगे हम देख लेते हैं। और इसका एक और नियम भी होता है, जैसे कि अगर प्लस, कहने का मतलब है अगर माइनस का गुना सम बार आता है, सम बार, यानी माइनस अगर हमारे पास जैसे कि x -x है, कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकता है, कुछ और संख्या हो सकती है, लेकिन 4 बार माइनस है
तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वहीं 5 बार होता तो क्या होता, माइनस हो जाता। अब जिसे हम समझ लेते हैं माइनस, यहाँ पे कोई भी संख्या माइनस यानी 5 बार हमारा हुआ तो हम क्या इसे बोलेंगे, माइनस इसका आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब अगर माइनस का गुना सम बार आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अगर ऐसे आता है तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर विषम आता है जैसे 3, 5, 7, ऐसे ही 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, अगर ये सब संख्याएं माइनस आएंगी, बार बार आएंगे माइनस, तो कहने का मतलब है उसका आंसर क्या होगा, माइनस में प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए हैं। कुछ और हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, बेसिक पे काम कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब भाग के नियम को हम देख लेते हैं। अगर संख्या ऊपर भी प्लस हो, हर भी प्लस, अंश भी प्लस हो और हर भी प्लस हो, तो बराबर में क्या होगा, हमें प्लस प्राप्त होगा। अगर अंश माइनस हो, हर भी माइनस हो, तो हमें बराबर में क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। सेम यहाँ देख लेते हैं। अगर ऊपर माइनस हो, अंश अंश और हर, अंश और आपको बता दें जैसे कि a/b, कहने का मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो दोस्तों अंश अगर माइनस हो, हर प्लस हो, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। और हमारा हर प्लस हो और माइनस, अंश क्या हो, अंश प्लस हो और हर क्या हो, माइनस हो, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, माइनस में आएगा। चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा 8/2, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसका आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब इसको देखते हैं माइनस और माइनस में, तो हमारे पास इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। -8 भागा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8, आंसर क्या होगा, प्लस में हमारा आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। -8 और +2 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा। सेम ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे +8 है और हर में 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा। कहने का मतलब दोस्तों अगर समान चिन्ह हो तो हमेशा प्लस होता है, अगर असमान चिन्ह जैसे कि यहाँ प्लस है या माइनस है तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे हम आपको समझा दे, एक फॉर्मेट आपको समझा दे रहे हैं हम। शॉर्ट में आप समझ लीजिए, इतना याद रखिएगा, अगर समान चिन्ह हो, चाहे गुना में हो चाहे भागा में, समान चिन्ह हो तो हमेशा प्लस होगा, असमान चिन्ह हो तो हमेशा माइनस में होगा। एक ट्रिक आपको और हम समझा देते हैं दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि a/b, अब बीच में माइनस आ जाता है तो बहुत लोग सोचते हैं पता नहीं माइनस नीचे वाला का है कि ऊपर वाला का है। दोस्तों इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये माइनस दोनों के लिए है। और उसके बाद ये माइनस, कहने का मतलब ये माइनस क्या है, कॉमन है। कहने का मतलब हुआ जो ये यहाँ पे, अब आगे आपको हम समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ जाइएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी माइनस चाहे बीच में रहे चाहे ऊपर है, इसका आंसर क्या होगा, माइनस ही होगा। एक और एग्जांपल आप समझ लें। जैसे हमारा अंश क्या है, धनात्मक है, और हर क्या है, ऋणात्मक है। ये तीनों आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब माइनस यहाँ पे दे, चाहे यहाँ पे दे, चाहे यहाँ पे दे, बात वही होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया एक लाइक तो बनता है।
चलिए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।